नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। चाहे लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। इसका मतलब यह होता है कि चाहे कितनी भी चतुराई कर लो, लेकिन आपने जो कुकर्म किए हैं वो छुप नहीं सकता। आज न कल उसका पर्दाफाश होना ही है और उसके लिए सजा भी मिलनी तय है। उद्धव ठाकरे की जो अघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, ये वसूली कांड में, और ये जो नवाब मलिक और तमाम तरह की साजिश रचने वाली ये सरकार अपने ही काम की वजह से औंधे मुंह गिर रही है। दो दो झटके एक साथ, और ऐसे झटके जिसके बारे में पता नहीं मीडिया क्यों बातचीत नहीं कर रही है। और इतना बड़ा खुलासा हुआ है जिसे आप सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि उद्धव ठाकरे की सरकार को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, कितना बड़ा झटका लगा है। एक झटका तो मुंबई की पुलिस ने ही दिया है और दूसरा दिल्ली की अदालत में मिला है। दोनों बड़े बड़े मामले हैं। एक मामला शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग केस से जुड़ा हुआ है और दूसरा अनिल देशमुख के इस वसूली कांड से जुड़ा हुआ है, जिसमें दिल्ली की कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है कि जिससे वो तो ऑलरेडी जेल के अंदर है, उसके बावजूद और भी मुसीबत बढ़ गई है। सीबीआई को बहुत ही कड़े आदेश दिए गए हैं अनिल देशमुख के खिलाफ। अनिल देशमुख के केस को मैं बाद में डील करूंगा, लेकिन पहले शाहरुख खान के बेटे के केस में एक नई थ्योरी डाली गई थी। ये नवाब मलिक रोज 10 बजे सवेरे अपने टेबल के सामने बैठ करके ये जो प्रवचन दिया करते थे कि जो समीर वानखेड़े हैं वो उसकी पूरी जिंदगी ही एक नाटक है, एक फ्रॉड है, और ये सारा जो ड्रग्स के ऊपर कार्रवाई वो जो करता था वो दरअसल वसूली के धंधे में लगा हुआ था। और शाहरुख खान के बेटे को इसलिए फंसाया गया, इसलिए पकड़ा गया क्योंकि ये 25 करोड़ रुपए उगाही करना चाह रहा था। ऐसी कहानी, ऐसे सबूत, ऐसे गवाह, कई सारी चीजें, और मीडिया ने कई तरीके से एक ईमानदार अधिकारी के ऊपर, समीर वानखेड़े के ऊपर लांछन लगाने में कहीं ये लोग पीछे नहीं हटे थे। अब क्या हुआ उसके बाद? जैसे ये महाराष्ट्र के इस अघाड़ी सरकार का एक बाहुबली मंत्री नवाब मलिक ने इस तरह के आरोपों को लगाना शुरू किया, गवाह भी उत्पन्न हो गए। एक शख्स का नाम था प्रभाकर सैल। ये इंडिपेंडेंट विटनेस था इस पूरी कार्रवाई का। उसने आरोप लगा दिया कि उसने फोन पे बात करते हुए लोगों को सुना है कि 25 करोड़ रुपए की लेन देन हो रही थी। कोई कोसावी है, कोई एनसीबी का कोई अधिकारी था, वो शाहरुख खान के सेक्रेटरी से बातचीत कर रहा था। ये लोग मिलने के लिए आए थे अंधेरी में किसी ब्रिज के नीचे, तमाम तरह की कहानियां। और सरकार को लगा कि यही मौका है कि आप किसी सेंट्रल एजेंसी और ईमानदार समीर वानखेड़े के ऊपर आप एक इन्वेस्टिगेशन कर दे, उसको फंसाने का काम करें। लेकिन पूरी दुनिया की निगाह, क्योंकि इसमें सीबीआई भी जुड़ी हुई है, इसमें एनसीबी भी जुड़ी हुई है, इसमें तमाम तरह के लोग भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसके बावजूद दिन को रात और रात को दिन करने की कोशिश की गई महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से। मुंबई पुलिस की तरफ से एक एसआईटी का गठन किया गया। इस चीज को सिर्फ जांच करने के लिए ये जो आरोप लगाए जा रहे थे कि 25 करोड़ रुपए में डील हो रहा था, फोन के ऊपर अधिकारी से बातचीत हो रही थी और बातचीत में यह तय हुआ कि 25 नहीं 18 करोड़ रुपए जो है वो देने के लिए शाहरुख खान की मैनेजर तैयार भी हो गई। और उसके बाद यह भी कहा गया कि इसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को जाना था, बाकी 10 अलग अलग लोगों को दिया जाना था। ये तमाम तरह की कहानियां, ये तमाम तरह की, काफी बवाल मचा था। लेकिन अब मुंबई पुलिस की एसआईटी की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि उन्होंने सारी कोशिशें कर ली, सबूत नहीं मिला। यह पूरा फर्जीवाड़ा था। यह जो कहानी जो रची गई वो पूरी तरीके से गलत साबित हुई है और यह कोई और नहीं बता रहा। मुंबई पुलिस के जरिए यह खबर आई है, जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। बुधवार को मुंबई पुलिस ने कहा है कि क्रूज पर ड्रग मामले में जबरन वसूली संबंधी उसे कोई सबूत नहीं मिले हैं। इस कारण अगले आदेश तक जबरन वसूली के आरोपों की जांच रोक दी है। आपको बता दें, यह नवभारत टाइम्स में छपी हुई खबर है। मुंबई पुलिस ने कहा, पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था
और लगभग 20 लोगों से पूछताछ की थी। अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। अब मतलब राफ साफ हो गया, पूछताछ हो गई, इतना समय भी बीत गया, कहीं कोई सबूत नहीं मिला है और इसलिए इस जांच को खत्म कर दिया गया है। अब वो मीडिया वाले जो भोंपू बनकर रोज नवाब मलिक के बयानों को ब्रेकिंग न्यूज के रूप में चला रहे थे, समीर वानखेड़े को बदनाम कर रहे थे, अब क्या ये सारे लोग इस खबर को गुप्त क्यों कर गए हैं? क्यों नहीं बता रहे, क्यों नहीं दिखा रहे? इतनी बड़ी बात हो गई। सरकार की तरफ से मुंबई पुलिस ने अपनी तरफ से ये खुद मान लिया कि कोई सबूत नहीं मिला है, तो ये जो समीर वानखेड़े को जो इतना जलील किया गया, इतनी बेइज्जती की गई, उसके ऊपर इतने आरोप लगाए गए, उसके लिए कौन माफी मांगेगा? इसलिए मैं कह रहा हूं, चाहे लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। ये सारी चालाकियां धरी की धरी रह गई, कहीं कोई सबूत ही नहीं मिला। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर हल्का सा भी कोई सबूत, जिसको कहते कि डूबते को तिनके का सहारा, मुंबई पुलिस के पास अगर यह हाथ लग गया होता, बवाल मचा दिया होता इन लोगों ने। याद मत भूलिए कि किस हिसाब से अर्नब गोस्वामी को बिना सबूत के टीआरपी केस में फंसाया गया था। ये चीजें चल रही हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि सत्य धीरे धीरे करके सामने आ रहा है। और इसी तरह की चालाकी, इसी तरह की जो कह सकते हैं कि फर्जीवाड़ा करने की कोशिश वसूली कांड में अनिल देशमुख ने की थी। अनिल देशमुख के वकीलों ने अचानक से एक बवाला मचा दिया कि हमारे पास एक रिपोर्ट है, सीबीआई की रिपोर्ट है, यह प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, पीई रिपोर्ट, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अनिल देशमुख के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। क्लीन चिट सीबीआई ने अनिल देशमुख को दे दिया है। अब जब सीबीआई को मालूम चला कि भाई उसके रिपोर्ट्स में इस तरह की कोई चीज नहीं है और ये रिपोर्ट जो कोर्ट में दस्तावेज के रूप में पेश किया जा रहा है, ये तो गोपनीय है, ये अनिल देशमुख के पास पहुंचा कैसे? तो इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। चालू होने के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक अनिल देशमुख के वकील आनंद दागा और एक मीर जाफर, जो सीबीआई के अंदर से वो दस्तावेज जिसने मुहैया कराई थी, अभिषेक तिवारी, सब इंस्पेक्टर है ये सीबीआई का। उस दोनों को गिरफ्तार किया गया और हाल में ही इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया। लेकिन खेल यहीं पे खत्म नहीं हुआ। जज साहब के सामने जब यह मसला पहुंचा तो जज साहब ने क्या कहा, ये कल की बात है, लेट इवनिंग, इन इट्स दिसंबर 22 ऑर्डर, 22 तारीख के ऑर्डर में दिल्ली कोर्ट डायरेक्टेड सीबीआई टू डिस्क्रीटली एंड थॉरली further investigate the role of Deshmukh in present matter with almost alacrity in a time bound manner। बहुत सख्त आदेश है ये। आगे क्या लिखा गया, नोटिंग दैट फॉर्मर महाराष्ट्र होम मिनिस्टर अनिल देशमुख was not arraigned as an accused in a CBI final report, a Delhi court on Wednesday directed CBI to investigate NCP leader in connection with the leak of sensitive and confidential information related to corruption case, observing that the agency seems to have forsaken the man pulling the strings। CBI को भी फटकार लगाई गई। कहा गया कि जिस आदमी के पास सारी कहानी बताया है पूरा, जज साहब ने बोला भाई आपने तो पैसेंजर को गिरफ्तार कर लिया, उसके ऊपर एक्शन ले लिया। कोर्ट ने कहा कि ये जो पैसेंजर्स बैठे हुए थे गाड़ी में, बाकायदा कहानी सुना करके जज साहब ने बताया कि भाई आपने तो उन लोगों को छोड़ दिया जो तांगे को चला रहा था। मतलब ये कि इंजन चलाने वाला ड्राइवर, उसको तो आपने छोड़ दिया और सारे पैसेंजर्स को आपने पकड़ लिए। ये किस तरह का आपने इन्वेस्टिगेशन किया? आपने क्यों छोड़ दिया अनिल देशमुख को? आपने जो फाइनल रिपोर्ट, ये बहुत ही गंभीर मसला है कि सीबीआई का एक कॉन्फिडेंशियल सेंसिटिव डॉक्यूमेंट वो बाहर निकल जाए और जो मेन बेनिफिशियरी है उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई न करें। आपने क्यों छोड़ा अनिल देशमुख को? एक तो बेचारे ऑलरेडी जेल के अंदर है, वसूली कांड में, कहां अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए
इन्होंने उस तरह के डॉक्यूमेंट्स को ऊपर किया, कोर्ट में जाकर के सबमिट भी कर दिया तो लेने के देने पड़ गए। एक तो निर्दोष साबित भी नहीं हुए और जिन लोगों ने वो कागज मुहैया कराई वो जेल के अंदर चले गए। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा द एजेंसी हैज बीन डायरेक्टेड टू फाइल अ स्टेटस रिपोर्ट इन दिस रिगार्ड विद इन 4 वीक्स ऑफ द ऑर्डर विदाउट फेल। कोर्ट इतना नाराज है कि सीबीआई को कहा गया है कि 4 सप्ताह के अंदर इसमें आप बताएं कि अनिल देशमुख का रोल क्या था। यह कैसे हो सकता है कि जो इस पूरे खेल का सारथी हो, ड्राइवर हो, वो इस पूरे रिपोर्ट में उसको आपने एक अभियुक्त के रूप में पेश नहीं किया। तो मतलब ये कोर्ट ये कह रही है कार्रवाई करो। ये बहुत तमाशा चल गया। कानून को ताक पे रखने का जो परंपरा, जो परिपाटी महाराष्ट्र के अंदर शुरू हो गई है, उसका द एंड होना बहुत ही जरूरी है। इस देश में नेताओं को, सेलिब्रिटीज को, फिल्म स्टार्स को, जिनके पास पैसा है, जो धनाढ्य लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको लगता है कि देश का कानून, कोर्ट, हर एजेंसी उनके जूते के नोक पे है। उनको लगता है कि उनके पास रसूख है, उनके पास पावर है, उनके पास सत्ता है, तो वो कुछ भी इस देश के अंदर कर सकते हैं। वो झूठ को सच और सच को झूठ बता सकते हैं। लेकिन यहीं पे जब कोर्ट से इस तरह के आदेश आते हैं तो गर्व होता है कि चलो कुछ जगह हिंदुस्तान में ऐसी है जो अभी तक पोल्यूट नहीं हुई है, जहां से न्याय मिल सकता है। यह खबर उद्धव ठाकरे सरकार के जड़ों को हिलाने वाली खबर है। आप देखती जाइए, यह वसूली कांड का जब भंडाफोड़ होगा, कई सारे सफेद पोश लोग बेनकाब होंगे। और रही बात शाहरुख खान के बेटे की केस के बारे में, तो शाहरुख खान ने तो पहले ही एफिडेविट देकर के हाईकोर्ट में डिक्लेयर कर दिया था कि ये सारी बातें जो हो रही हैं, ये जो नवाब मलिक सवेरे सवेरे जो आकर के भाषण देते हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमसे आज तक किसी ने कोई पैसे उगाही की बात नहीं की। मेरा बेटा वहां बस फन के लिए गया था दोस्तों के साथ और पकड़ा गया। वो गलत जगह पे, गलत स्थान पे मौजूद था, यही उसका दोष है। अदरवाइज इस केस में कुछ नहीं है। मतलब ये कि अगाड़ी सरकार के हर झूठ का पोल धीरे धीरे खुलता चला जा रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।